पिछले क्लास में मैं एक्सरसाइज जो है 4.2 बताए थे। आज के क्लास में एक्सरसाइज 4.3 बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.3 टोटल एक्सरसाइज जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पढ़ना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तुम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, तो 10th में निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अब हमको जो है 12th क्लास में सारणिक डिटर्मिनेंट के प्रयोग द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका थ्योरी भी पीछे क्लास में दे चुके हैं। अब देखो एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन में जो है 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और तीनों में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दिया हुआ है। तो देखो इसमें तीनों एक ही टाइप का है क्वेश्चन, एक ही जैसा बनेगा। एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और 2 क्वेश्चन तुम बनाना। तो दिया है इसमें शीर्ष त्रिभुज का दिया हुआ है। कितना दिया है? पहला शीर्ष दिया हुआ है 1060, 1060, फिर दिया हुआ है 43। यही पहला क्वेश्चन है। त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसके द्वारा कह रहा है? इसमें सारणिक के प्रयोग द्वारा। तो सारणिक के प्रयोग द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताए थे। तो इसमें देखो पहला शीर्ष है, तो पहला शीर्ष क्या होता है? x1 y1। तो x1 क्या होगा? 1, y1 0। ये दूसरा शीर्ष x2 y2, तो x2 हो जाएगा 6, y2 हो जाएगा 0। तीसरा शीर्ष x3 y3, तो x3 का मान होगा 4, y3 का मान होगा 3। नहीं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला को बैठा देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे 1/2 डिटर्मिनेंट होता है x1 x2 x3, y1 y2 y3, फिर होता है 1 1 1। यही त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो कि हम पिछले क्लास में थ्योरी में बताए थे। इस पे एग्जाम्पल भी दिए थे। अब इसमें मान रख देंगे, x1 1 होगा, x2 6 होगा, x3 4 होगा, y1 0, y2 0, y3 3 होगा। तो मान रख दें, तो 1/2 डिटर्मिनेंट x1 1 6 4, y1 0, y2 0 3, फिर 1 1 1। अब इसका क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। और क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। अगर डिटर्मिनेंट का मान माइनस में आएगा तो प्लस ही लिखते हैं, प्लस में आएगा तो प्लस रहेगा, क्योंकि निरपेक्ष मान होता है। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। तो डिटर्मिनेंट तोड़ो 1/2, पहला पंक्ति लेकर डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे तो 1 पंक्ति स्तंभ साइलेंट होगा, 0 1 3 1, फिर माइनस होगा 0, तो पंक्ति स्तंभ साइलेंट 6 1 4 1, फिर 1 होगा तो पंक्ति स्तंभ साइलेंट 6 0 4 3, जैसे कि 4.1 में बताए थे। एक्सरसाइज 4.1 में डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बताए थे। तो पहला पंक्ति या पहला स्तंभ या दूसरा पंक्ति या दूसरा स्तंभ, मैंने कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ लेकर डिटर्मिनेंट निकाल देना है। और 2 ऑर्डर में त्रिया गुना हो जाएगा, तो 1 इंटू ई का होगा 0 - 3, माइनस 0 इंटू ई का होगा 6 - 4, प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 18 - 0। कितना हो जाएगा? 1/2 ई -3 हो जाएगा, ये तो टर्म पूरा 0, प्लस 18 हो जाएगा। तो 18 में से 3 तो हट जाएगा, तो 1/2 इंटू क्या होगा 15 ना, तो यही 15/2 क्या हुआ? वर्ग इकाई। यही तुम्हारा निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत इजी है। बस फॉर्मूला को बैठा देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल
निकल जाएगा। सेम इसी तरह तुम्हारा जो है दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा तीसरा बनेगा, इसका दूसरा और तीसरा सेम इसी तरह बनेगा, केवल अंक बदल कर दिया हुआ है। तो दूसरा तीसरा बना लेगा। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो है क्या करना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में संरेख सिद्ध करना है। तीन जो है बिंदु दिया है तो सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु संरेख है। तो बोलो तीन बिंदु संरेख कब होगा? तो थ्योरी में बताए थे कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो वह तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। तो संरेख सिद्ध करना है दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए बी और सी दिया है, बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिया है, ए दिया है बिंदु कितना, ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी। दूसरा बिंदु बी दिया हुआ है कितना, बी सी प्लस ए, बी सी प्लस ए। और तीसरा बिंदु सी दिया हुआ है सी ए प्लस बी। यही तीन बिंदु दिया है। अब इसको हमको सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो संरेख कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इसके लिए भी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब इसमें मान रख देंगे तो 1/2 डिटर्मिनेंट x1 क्या होगा, ये x2 b x3 c, ये होगा b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये हो जाएगा 1 1 1। नहीं अब क्या करना है हमको, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो प्रॉपर्टी के प्रयोग से भी बना सकते हैं, और नहीं तो कोई एक पंक्ति लेकर डिटर्मिनेंट तोड़कर भी बना सकते हैं। तो देखो हम प्रॉपर्टी से बनाएंगे, थोड़ा छोटा होगा। तो क्या करेंगे, C1 में अगर C2 जोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो C1 में क्या करेंगे, प्रॉपर्टी से बना रहे हैं, बिना प्रॉपर्टी के भी बना सकते हैं। कोई एक पंक्ति लेकर डिटर्मिनेंट तोड़ोगे ना तो सारा कट के 0 आएगा, 0 आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बिंदु क्या होगा, संरेख। तो C1 हम प्रॉपर्टी से बना रहे हैं, C2 को जोड़, तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। नहीं 1 1 1। अब देखो पहला पंक्ति से a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों में समान है। तो कोई सारणी में कोई पंक्ति या स्तंभ में समान गुणा जो तो कॉमन हो जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, तो क्या बचा 1 1 1, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये हो गया 1 1 1। तो बताए थे पिछले एक्सरसाइज में 4.2 में क्या, कि कोई दो पंक्ति या स्तंभ क्या हो, सर्वसम हो, माने समान अवयव हो, तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें देखो C1 C3 के क्या है, बराबर है ना, C1 C3 के क्या है, बराबर है। तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0। तो 0 से गुना करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 0 हो गया ना। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं। इसलिए बिंदु ए बी तथा सी क्या है, संरेख। यही तुम्हारा सिद्ध हो गया। तो बहुत आसान है, संरेख भी सिद्ध करना। बस इस एक्सरसाइज में केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, पूरा एक्सरसाइज 4.3 बना लोगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया, इसलिए बिंदु क्या हो गया, संरेख हो गया। अब चलो तीसरा नंबर में, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन गौर करना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो शीर्ष में स्थित अचर का मान ज्ञात करना है। तीसरा जो है, अब पांचवा, तीसरा और पांचवा क्वेश्चन सेम एक ही जैसा बनेगा। तीसरा जो बना लेगा पांचवा भी बना लेगा। और तीसरा क्वेश्चन में जो है 2 क्वेश्चन दिया है, तीसरा में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन कि सारणी प्रत्येक में, कह रहा है कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में शीर्ष दिया हुआ है और दोनों के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो के का मान ज्ञात करना। तो इसमें देखो पहला में शीर्ष दिया हुआ है, तो शीर्ष दिया है कितना, शीर्ष दिया है K0 40 K0 40 और तीसरा शीर्ष दिया हुआ है 02। यही त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया है और क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई। तो इसमें जो के है, इस के का मान निकालना है। तो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला को बैठा कर के का मान निकाल लेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला को बैठाएंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। नहीं, अब क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया है, तो देखो पीछे बताया कि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, माइनस में भी आता है तो प्लस लिखते हैं, प्लस में भी आता है तो प्लस ही लिखते हैं। लेकिन जब क्षेत्रफल दिया हो तो गणना करते समय क्षेत्रफल का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लिया जाता है। दिमाग में बैठा लो, जब क्षेत्रफल दिया हो तो गणना करना हो तो क्षेत्रफल का मान प्लस माइनस लिखा जाता है, लेकिन जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वह हमेशा धनात्मक होता है। तो इसमें क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 4 लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है तो गणना करके के निकालना है। तो वैसे स्थिति में क्षेत्रफल क्या लेते हैं, प्लस माइनस बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट होगा K4 0 0 0 2 1 1 1। नहीं, अभी 2 इधर आएगा तो प्लस माइनस 8 हो जाएगा, बराबर डिटर्मिनेंट K0 1 4 0 1 0 2 1। अब इसका डिटर्मिनेंट तोड़कर के का मान निकाल देना है। तो पहला पंक्ति लेगा डिटर्मिनेंट तोड़ के लेंगे तो पंक्ति स्तंभ साइड 0 1 2 1, फिर माइनस 0 लेंगे तो 4 0 1 1, प्लस 1 लेंगे तो 4 0 0 2। नहीं, यही प्लस माइनस 8 इक्वल टू के इंटू 1 माइनस, ये 0 से 1 होगा तो 0 माइनस 2 माइनस, ही तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 1 इंटू 8 माइनस 0 हो जाएगा। यही प्लस माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2 के होगा और प्लस, ये तो 0 खत्म हो गया तो 8 बच गया। नहीं, अब यहाँ से 2 स्थिति होगा के का मान निकालने के लिए, एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव। तो केस 1 पॉजिटिव के लिए निकालेंगे, 8 इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8। अब 2k को इधर ला दिए तो प्लस 2k इक्वल टू 8 प्लस 8 हो जाएगा। तो 2k इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 16/2, तो 2 से 8। एक आंसर हो गया पहला स्थिति में धनात्मक मान के लिए। और केस 2 दूसरा स्थिति में निकालेंगे तो -8 इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8। इधर लाओ तो 2k इधर आया तो प्लस 2k बराबर होगा 8 प्लस 8।
तो 2k इक्वल टू, सॉरी ये उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 0 हो जाएगा इसमें, ये क्या होगा 0, 0 बाई अभी 2 होगा तो 0, इसमें 16 होगा, उल्टा कर दिए तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2। तो एक हो गया k का मान क्या होगा 0 और एक होगा 1। यही इस प्रकार हम क्षेत्रफल दिया हो तो k का मान निकाल सकते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, बना लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो एक जो है और टाइप का क्वेश्चन है, चौथा नंबर, इस पे भी एग्जाम्पल बताए थे। दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। मैंने रेखा पर दो बिंदु दिया है तो रेखा का समीकरण निकालना है। तो ये आसान है। देखो अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। इसमें भी दो क्वेश्चन है, एक ही जैसा बनेगा। चौथा में भी दो क्वेश्चन है, सेम एक जैसा दोनों क्वेश्चन बनेगा। इसमें दो बिंदु दिया हुआ है तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखा पे दो बिंदु दिया है, मान लो एक ए बिंदु है, एक बिंदु बी है। ए का मान दिया हुआ है 1 2, बी का मान दिया है 3 6। तो त्रिभुज का रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। रेखा पर दो बिंदु दिया है, इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए रेखा पर एक बिंदु अपने से x y ले लेंगे। तो देखो रेखा पर 3 बिंदु हो गया। अभी तीनों बिंदु क्या होगा संरेख होगा। तो संरेख के फॉर्मूला को बैठा कर क्या करेंगे समीकरण निकालेंगे। यहाँ पर मान लेंगे, माना रेखा पर pxy एक स्वेच्छ बिंदु है। मान लिया कि एक स्वेच्छ बिंदु रेखा पर क्या है एक्स वाई। अब बिंदु ए पी और बी तीनों क्या होगा संरेख होगा, इसलिए बिंदु ए पी तथा बी क्या है संरेख है नहीं। तो तीनों बिंदु जब संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 करके क्या करेंगे k का मान निकाल लेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ऐसे संरेख के भी फॉर्मूला बताए हुए। संरेख का फॉर्मूला क्या होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर होता है 0। यही ना संरेख का रूल है। तीन बिंदु संरेख हो तो बताए थे कि डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है 0 होता है। अब इसी में मान रख कर हल कर देंगे, मैंने डिटर्मिनेंट तोड़ देंगे तो समीकरण निकल जाएगा। तो रखो x1 का मान क्या होगा 1 x3 y1 2 y6 1 1 1 बराबर होगा 0। अब इसका डिटर्मिनेंट तोड़ देंगे तो 1 लेंगे तो पंक्ति स्तंभ साइलेंट y1 6 1 -2 लेंगे तो क्या होगा x3 1 1 प्लस 1 लेंगे तो x y 3 6 नहीं कितना हो जाएगा। अब क्रिया गुना होगा तो क्या होगा y -6 -2 इंटू x -3 प्लस 1 इंटू 6x -3y बराबर होगा क्या 0। और हल करो तो कितना हो जाएगा 1 से गुना होगा तो y -6 इसमें 2 से तो -2x प्लस 6 इसमें 1 से तो 6x -3y बराबर होगा 0। तो देखो इसमें 6 कैंसिल, तो 6x में से 2x घट गया तो 4x
और 3y में से y गया -2y इक्वल टू 0। इसमें 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस वाई बराबर, तो 2 गया दाहिने तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यही क्या निकला रेखा का समीकरण। तो इस पे जो है दूसरा बना लोगे। और 5वां नंबर सेम जो है तुम्हारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, केवल अंक बदला हुआ है, तो मात्र 5 क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज जो है तुम 4.3 बना सकते हो। और 4.4 अगले क्लास में बताएंगे।